Hello magical minds, welcome to Educo Gravity Study channel. Hope you all doing well. अरुणाचल प्रदेश आर्ट्स एंड क्राफ्ट का टॉपिक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, फोक आर्ट्स, फेस्टिवल्स एंड इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट्स के बारे में। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए, स्टेट के आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो होते हैं, क्राफ्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए बैठ रहे हैं या यूपीएससी एग्जाम्स या कोई भी वनडे एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें स्टेट्स के आर्ट्स एंड क्राफ्ट लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे, देखिए किन किन चीज़ों के बारे में हम कवर अप करेंगे। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, धार्मिक संस्थान, फेस्टिवल, त्योहार, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, कलाकृति और नेशनल पार्क, स्टेट बर्ड्स, एनिमल, फ्यूचर फ्रूट, ट्री और फ्लावर एक्सेट्रा को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की। देखिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ का तवांग मोनेस्ट्री। तवांग मोनेस्ट्री को हम कहते हैं, इसका गाल्देन नामयाल लात्से भी इसका एक दूसरा नाम है, विच इज़ अ सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल रिलीजियस लर्निंग फॉर बुद्धिज्म। ये मोनेस्ट्री जो है लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है इन इंडिया और सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है एशिया में, लगभग 28 फीट लंबा। ये मोनेस्ट्री जो है ये सेंटर है बुद्धिस्ट कल्चर स्टडी के लिए और ट्रेनिंग दी जाती है बुद्धिस्ट मोंक्स को, जिन्हें हम लामाज भी कहते हैं। अब देखिए, जो अरुणाचल प्रदेश है उसका हम ब्रीफली देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर देखें तो ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, पूर्व उत्तर राज्य है, जो कि बॉर्डर शेयर करता है स्टेट वाइज आसाम से और नागालैंड से, और इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है भूटान से, म्यांमार से और चाइना से, जो कि डिस्प्यूटेड बॉर्डर वाला एरिया है। ठीक, चलिए, पार्लियामेंट में राज्यसभा में एक है सीट और लोकसभा में 2 सीट है, और अरुणाचल प्रदेश का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 60 सीट्स हैं आपके। सेवन सिस्टर में से सबसे लार्जेस्ट इन एरिया वाइज है अरुणाचल प्रदेश, और जिसका कैपिटल है ईटानगर, जिसमें 26 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, और स्टेट बना था ये 20 फरवरी 1987 को। तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और उसका ये एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आपको पूरे वर्ल्ड में फेमस है, बुद्धिज्म स्पिरिचुअल नॉलेज का सेंटर है ये। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है वो सेंटर है 26 ट्राइब्स एज वेल एज सब ट्राइब्स भी हैं। जो ट्राइब्स हैं उनके अपने डिफरेंट सेट्स ऑफ बिलीव्स और कस्टम्स हैं। मोन जो इम्पोर्टेंट है, मोनपास, गैलुकपास, शेडुकपेन, ये बुद्धिज्म का महायाना फॉर्म को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, और जो इनका थोड़ा कल्चर इन्फ्लुएंस है वो तिब्बतन कल्चर इन्फ्लुएंस है, जो कि तवांग मोनेस्ट्री में ज़्यादा ये इससे इन्फ्लुएंस रखते हैं। यहाँ इनका सेंटर है, आपका रिलीजियस सेंटर। फिर उसके बाद आते हैं कामतीज और शिंगपोज, जो कि हिनियाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है। जैसे कि हम जानते हैं कि बुद्धिज्म के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट को कुछ लोग फॉलो करते हैं, सेकंड पार्ट को कुछ और लोग फॉलो करते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे, इसके बहुत सारे आपके ट्राइब्स पर्सन मिल जाएंगे, जैसे कि कुछ ट्राइब के इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आदि, अक्का, अप्तानी, बोकर, बोरी, गालो, हिल, मीरी, मिशिंग, ये सारी चीज़ें। इन सब का हम डिटेल में देखेंगे फेस्टिवल्स और उनके इम्पोर्टेंट नेम्स को। तो ये रहा तवांग मोनेस्ट्री, ये रहे बुद्धिज्म, और ये तवांग मोनेस्ट्री का फ्रंट साइज है। यहाँ पे लोग दूर दूर से पूरे वर्ल्ड से आते हैं। आपको भी अपनी फैमिली के साथ जाना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए, और जो भी स्पिरिचुअल आपको नॉलेज है उसे गेन करना चाहिए। चलिए, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का वो डेडिकेटेड है नेचर को, मदर नेचर को। ठीक, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सी डोंगी। सी डोंगी का अर्थ होता है, मतलब होता है अर्थ एंड सन। ठीक, पृथ्वी और डोंगी मीन्स सन। अब देखिए, इसको कौन सेलिब्रेट करता है, किस ट्राइब का ये इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है? ये इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है टांगिन ट्राइब का। वेल, ये फेस्टिवल मार्क करता है रिचुअल्स टू प्लीज द अर्थ एंड सन गॉड। माँ धरती को और भगवान सूर्य को प्रसन्न करने का ये एक त्योहार है, जिसमें ये अपने तौर तरीके से पूजा पाठ करते हैं
इसलिए क्योंकि मदर नेचर ने उनको लाइफ दिया है, बॉन्टीफुल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स दिए हैं, उनकी लाइफ अच्छे से सस्टेन हो रही है, उस चीज़ को थैंक्स गिविंग के रूप में इसे इन लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर बात करते हैं लोसार। लोसार जो है वो न्यू ईयर है, किसका? महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म को। और महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म कौन फॉलो करते हैं? मोनपास, गेलुकपास और शेडुकपेन्स। तो ये उनका न्यू ईयर है, ये कुछ इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, ये इनका पहनावा है इस तरह से, ठीक। वेल, इट इज सेलिब्रेटेड बाय ऑल द ट्राइब्स विच फॉलो द महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ये मैंने आपको बता दिया। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द लामाज। बुद्धिस्ट प्लेस में जो बुद्धिज्म का मंदिर है वहाँ पे लामाज लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। और बुद्धिस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप को क्या कहते हैं? गोम्पास। जो बुद्धिस्ट मंदिर है उन्हें क्या कहते हैं? गोम्पास, ठीक। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाएगा कि सी डोंगी का मतलब क्या है? अर्थ एंड सन। चलिए नेक्स्ट देख। जो नेक्स्ट फेस्टिवल है उसका नाम है खान चिंडुंग। खान चिंडुंग जो है वो सेलिब्रेट होता है मीजी ट्राइब के द्वारा। ये इनका आपको मैंने पिक्चर लगा दिया, पिक्चर के थ्रू इसे समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेल्स भी हैं और फीमेल्स भी परफॉर्म करती हैं। ये मीजी ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला त्यौहार होता है। ये एक तरह का एग्रीकल्चरल फेस्टिवल होता है। ये आपका 10 दिन चलने वाला फेस्टिवल होता है। कब स्टार्ट होता है? मिडिल ऑफ द ऑटम सीजन में। इसमें जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो पशु पक्षियों का सेक्रीफाइस करते हैं, उनकी बलि चढ़ाते हैं, गाना गाते हैं अपने भगवान को पीस करने के लिए। हाँ, प्रेयर्स करते हैं, प्रेयर परफॉर्म करते हैं, थैंक्स करते हैं कि उनको गुड हार्वेस्ट दिया और फ्यूचर में भी जो उनकी प्रॉस्पेरिटी हो बनी रहे विथ गुड हार्वेस्ट के साथ। फिर आता है रे। रे जो है वो मिशमी ट्राइब का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जो कि फेब्रुवरी मंथ में मनाया जाता है। 1 फरवरी को ही मनाया जाता है। वेल, दिस फेस्टिवल जो अपनी मदर अर्थ से बोलता है कि ये हमें जो हमारी कम्युनिटी है उसकी प्रॉस्पेरिटी बनाए रखे, उनको हेल्दी बाउंटीफुल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराए, ये सारी चीज़ों को थैंक्स गिविंग के रूप में मनाया जाता है। फिर आपको आता है इसमें जो मनाने का होता है, जो कम्युनिटी के हेड होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, वो इसे परफॉर्म करते हैं पहले, फिर उसके बाद विमेंस जो होती हैं वो इसे परफॉर्म करती हैं, नाच गाने के थ्रू खुशियाँ मनाते हैं। और ये इनका कुछ इस तरह का कपड़ा होता है पहनने का तरीका, ओके। नेक्स्ट है आपका बोरबुट फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड बाय हील मीरी ट्राइब के द्वारा। ये फरवरी 4 से 8 तक रहता है, 4 दिन का होता है। बहुत खुशियों बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये भी एक तरह का एनुअल फेस्टिवल है जो कि एग्रीकल्चर को डेडिकेट होता है। इसमें भी प्रेयर्स फेस्टिविटीज हेल्ड होता है जो कि बात करता है थैंक्स गिविंग का मदर नेचर को, एंड जो उनका बम्पर हार्वेस्ट होता है उस चीज़ के लिए। ये भी कम्युनिटी प्रिस्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हिम्स प्रेयर्स गाए जाते हैं, चैंट्स किए जाते हैं, सॉन्ग और फोक जो उनके डांस होते हैं उनको ये परफॉर्म करते हैं कुछ इस तरह से। इसमें भी ये फीमेल ओरिएंटेड ही होता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं तामलाड़ू फेस्टिवल। तामलाड़ू फेस्टिवल जो है वो मिशमी ट्राइब का है। अरुणाचल प्रदेश से मोस्ट ऑफ द एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये ग्रुप ऑफ ट्राइब्स किस स्टेट को बिलोंग करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे बहुत सारे आपको ट्राइब्स सब ट्राइब्स मिल जाते हैं। तो इनके जो इम्पोर्टेंट नेम है ट्राइब्स के, हमें वो भी मगअप करना चाहिए कि वो किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए हम बात कर रहे थे तमिलनाडु फेस्टिवल की जो कि मिशमी ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें जो होते हैं जेंट्स वो इसके सेंटर होते हैं डांस परफॉर्मिंग के, तमिलनाडु फेस्टिवल के, ठीक। इसमें भी गॉड से प्रेयर किया जाता है कि जो उनके हार्वेस्ट हैं उसको प्रोटेक्शन दे, जो नेचुरल कैलमिटीज हैं उनसे उनको सुरक्षित रखे, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इन सब चीज़ों से। अब बात करते हैं अली आय लिगांग जो है वो मिशमी ट्राइब का इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। ओरिया फेस्टिवल। ओरिया फेस्टिवल बात करता है किस ट्राइब के द्वारा बनाया जाता है? ये वांगचूस ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है कुछ इस तरह से। हाँ, इसमें ये भी न्यू ईयर का ही होता है। इसमें भी एग्रीकल्चर को डेडिकेट होता है, मदर नेचर को, जो उनका बम्पर हार्वेस्ट होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उसको थैंक्स गिविंग के रूप में परफॉर्म किया जाता है। देखिए अली आई लिगांग का एक मेन सेंटर होता है कि इसमें जो पेड़ होते हैं उनकी पूजा की जाती है। ये इस तरह से इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ठीक। ओरिया भी हो गया,
इसमें भी आपके सेक्रीफाइस प्रेयर्स कंडक्ट किए जाते हैं, डांस गाना, ट्रेडिशनल डांस जो होते हैं उनकी, इन सारे चीज़ों के साथ। अरुणाचल प्रदेश में जितने ट्राइब्स हैं उनके अपने अपने सेट ऑफ कस्टम्स हैं, उनका त्योहार मनाने का अपना अपना तरीका है, तो और उनके नाम भी डिफरेंट डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट है न्यूकुम। न्यूकुम जो है वो निशी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाने वाला फेस्टिवल है। ये जो है वो झूम कल्टीवेशन से पहले परफॉर्म किया जाता है। प्रेयर किया जाता है इसमें कि जो उनका एग्रीकल्चर कृषि के उत्पादन है वो बहुत अच्छा हो और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए नेचुरली। इसमें देखिए ये भी विमेंस इसको डांस के थ्रू सेलिब्रेट कर रही हैं। फिर आपका आता है मोपिन। मोपिन जो है वो गालो ट्राइब का है। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कुछ चावल का पाउडर, जैसे होली में रंग लगाया जाता है वैसे इसमें चावल का जो पाउडर होता है उसको लोग गालों पे लगा के सेलिब्रेट करते हैं। इसमें भी आपका गुड हेल्थ, बम्पर हार्वेस्ट, हैप्पीनेस फॉर मैनकाइंड के लिए प्रेयर किया जाता है। द्री फेस्टिवल, द्री फेस्टिवल जो है वो अप्तानी ट्राइब का बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जिसमें भगवान से बम्पर हार्वेस्ट के लिए प्रेयर की जाती है। ये जो पैडी क्रॉप होता है उसको जब लगाया जाता है उस टाइम इसे मनाया जाता है कि इन फ्यूचर जो पैडी है वो अच्छे से ये क्रॉप हो। ठीक है, इसमें भी प्रेयर किए जाते हैं, मैन विमेन दोनों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है ये कुछ इस तरह से डांस गाने के साथ। अब बात करते हैं सानकेन फेस्टिवल। सानकेन फेस्टिवल जो है वो जो हिनियाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं उनका ये न्यू ईयर फेस्टिवल है। सानकेन, सानकेन फेस्टिवल जैसे कि कामती शिंगपो ट्राइब इसे सेलिब्रेट करते हैं। वाटर जो इनका होली वाटर है उसको छिड़कते हैं, ये प्रिस्ट के द्वारा छिड़का जाता है लॉर्ड बुद्धा की इमेज पे, और फिर जो पूजा करने आए होते हैं लोग उनके ऊपर। इसको कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है जैसे हम नॉर्दर्न इंडिया में होली सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह से इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है जिसे कि वाटर फेस्टिवल भी कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश का। ये देखिए इसको कितनी अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं लोग। फिर बात करते हैं आपका पोंगतू। पोंगतू जो फेस्टिवल है वो तुस्ता ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये भी आपका ये होता है रेनिंग सीजन के बिगनिंग टाइम पे, रेनिंग सीजन से पहले किया जाता है। ये कुछ इस तरह का है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश का पोंगतू फेस्टिवल। चलिए नेक्स्ट है फेस्टिवल्स फेस्टिवल्स फेस्टिवल्स। अरुणाचल प्रदेश में फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे ट्राइब्स की संख्या ज़्यादा है तो उनके अपने अपने फेस्टिवल्स हैं। तो चलिए अब देखते हैं जो 14th है वो कौन सा है। मोह या मोल फेस्टिवल जो कि सेलिब्रेट होता है तांगसा ट्राइब के द्वारा। ठीक, इसमें भी होली डेटीज जो उनकी देवी होती हैं उनकी प्रार्थना की जाती है, एग्रीकल्चरल सीजन में इसे परफॉर्म किया जाता है। सोलुंग जो है वो आदि ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है इस तरह से, ये विमेंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, मोहमोल भी और सोलुंग भी। चलिए सोलुंग की बात करें तो आदि ट्राइब के द्वारा परफॉर्मेंस की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है इस फेस्टिवल की, जो कि सेलिब्रेट होता है 7 डेज, 7 दिन तक चलता है पूरे हफ्ते भर तक। इसमें भी बम्पर हार्वेस्ट के लिए मदर नेचर से प्रार्थना की जाती है, जो उनके अपने रिचुअल्स होते हैं वो उसको परफॉर्म करते हैं। इसमें भी फोक डांस होते हैं और जो इनका अपना जो लोकगीत होता है उसको ये परफॉर्म करते हैं। ठीक, जो भी इनका लोग अपने तौर तरीके से पूजा होता है उसको परफॉर्म करके फिर एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब आता है 16 जो है वो है रेंगलो लोकू या चोलो लोकू, जो कि है नोक्टो ट्राइब के द्वारा। ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, ये दो एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, एक ये और एक ये। ठीक, ये नोक्टो ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जो रेंगलो लोकू है वो सेलिब्रेट होता है एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग में, और जो चलो लोकू है जब वो हार्वेस्ट सीजन खत्म हो जाता है तब इसको परफॉर्म किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, एग्रीकल्चर खत्म हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो ये नोक्टो ट्राइब है इसमें ये एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं, उसे अपने देवी देवताओं को ऑफर करते हैं, साथ ही साथ इसको प्रसाद के रूप में भी इन लोग खाते हैं वहाँ की जो मान्यता है उनके अनुसार। ठीक, तो ये तो रहा अरुणाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स एज वेल एज उनके इम्पोर्टेंट ट्राइबल ग्रुप जो उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। अब बात करते हैं
आर्ट्स एंड क्राफ्ट की। तो देखिए जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट है वो बैम्बो ट्रीज के ज़्यादा है। जो अपतानी ट्राइबल ग्रुप है वो बहुत स्किल्ड है ये सब चीज़ों को बनाने में। वीवर्स हैं, वो बहुत अच्छे वीवर्स होते हैं, जैसे कि कॉटन वूल ये सारी चीज़ों को बनाते हैं। बकरी के जो बाल होते हैं उनसे ये चीज़ों को बनाते हैं, फाइबर्स, कारपेट्स, ये सारी चीज़ों को। कारपेट जो है ये वर्ल्ड फेमस कारपेट है जो कि मोनपास ट्राइब के द्वारा बनाया जाता है। फिर यहाँ का जो वर्ल्ड फेमस है एक शेडुक पेन शॉल होता है, मिशमी शॉल, अफ्तानी जैकेट्स, आदि शर्ट्स, वांगचो बैग्स, ये सारी चीज़ें जो है वो वर्ल्ड फेमस है। अब देखिए काप्ती ट्राइब जो है वो रिलीजियस इमेजेस बनाने में बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट होते हैं। इन टॉयज़ बनाने में, डांसिंग फिगर, ये सारी चीज़ों को वुड कट करके, बैम्बू केन्स की चीज़ें, बास्केट, मैट्स, कारपेट्स, ये सारी चीज़ें। मैकेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, ब्लैक स्मिथ होते हैं, ये एक तरह की ट्राइब का काम होता है। ठीक, इससे ये एरो हेड, चाकू, ब्रेसलेट्स, हाँ आयरन के ब्रेसलेट, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ों को बनाते हैं। ये सारी चीज़ें आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश का आर्ट एंड क्राफ्ट। अब बात करेंगे नेशनल पार्क की। इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, दो नेशनल पार्क हैं अरुणाचल प्रदेश में। एक का नाम है मॉलिंग नेशनल पार्क और दूसरा का नाम है नामदा नेशनल पार्क। जो मॉलिंग नेशनल पार्क है वो आपका बना था 1986 में। ये सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश का। और ये जो है आपका नामदफा नेशनल पार्क, ये फर्स्ट नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश का, जो कि बना था 1972 में। इसमें द मॉलिंग नेशनल पार्क में आपको दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है इसी से अटैच। ठीक, तो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व भी यहीं पर है। चलिए अब हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फ्रूट क्या है, स्टेट एनिमल, ये सारी चीज़ों को, और बर्ड्स, ट्रीज, ये सारी चीज़। स्टेट फ्रूट है जैक फ्रूट। जैक फ्रूट है स्टेट फ्रूट, अरुणाचल प्रदेश का भी स्टेट फ्रूट है, और आपको तमिलनाडु का भी जो स्टेट फ्रूट है वो जैक फ्रूट है। फिर उसके बाद करेंगे स्टेट एनिमल, गायल। ये गायल है, इसका साइंटिफिक नेम है ड्रंग और मिथुन भी कहते हैं इसको। ठीक, ये लार्ज डोमेस्टिक कैटल के रूप में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिल जाएगी। साथ ही साथ ये बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना में भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट फ्लावर, फॉक्सटेल ऑर्किड है, कुछ इस तरह से होता है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं। फिर स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल। जो ग्रेट हॉर्नबिल है, हाँ, इसे कॉनकेव कैस्क्विड हॉर्नबिल भी कहा जाता है। ये लार्जेस्ट मेंबर ऑफ हॉर्नबिल फैमिली में से एक है। एशिया, साउथ ईस्ट एशिया सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ साथ साउथ ईस्ट एशियन और दूसरे कंट्रीज में भी पाए जाते हैं। वल्नरेबल है इसका कंजर्वेशन स्टेटस में, ये वल्नरेबल स्टेटस है इसका अभी। फिर उसके बाद करेंगे स्टेट ट्री का। तो स्टेट ट्री जो है वो उसका नाम है होलोंग, कुछ इस तरह से दिखता है। सिंगल पेड़ होता है, इसके पेड़ के नीचे तो कुछ उसके ब्रांचेस नहीं होते, बट ऊपर जाके ये बहुत खिलता है। तो ये तो रहा छोटा सा वीडियो अरुणाचल प्रदेश और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट ट्राइब्स और जो भी उनके इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, एज वेल एज आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, और जो स्टेट का फ्रूट, एनिमल, फ्लावर, बर्ड एंड ट्री है, एंड जो उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मैंने आपको बता दिया। होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे स्टेट के आर्ट एंड कल्चर के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।